गलत शिक्षा विनाश की ओर ले जाती है। फिर से कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए इन बातों को और चीजों को समझने की कोशिश करें। ये आपके लाइफ का, आपके मसीह जीवन का सवाल है। ये आपके उद्धार से जुड़ी हुई बातें हैं। इसीलिए जरूर इन बातों को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करें। दूसरा पत्रस 2 अध्याय वचन 1 क्या कहता है? जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। बात क्या हो रही है? जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, बात हो रही है ओल्ड टेस्टमेंट की। उस टाइम भी झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। झूठे उपदेशक होंगे। चर्च की बात हो रही है, कलीसियाओं की बात हो रही है, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने लिए और अपने ही विनाश, अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। तो यहां पर लिखा है कि जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। आपको पता है, आपका पास्टर चर्च में आएगा, कलीसिया में आएगा, जैसे ही वो शुरुआत करेगा आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्लेस्ड है, इसके जैसा तो पास्टर है ही नहीं है। लेकिन आपको जरूर है कि आपको चेक करना पड़ेगा, किससे? वचन से, कि मेरा पास्टर मुझे क्या सिखा रहा है, मैं क्या सीख रहा हूं, मैं क्या सीख रही हूं। तो यहां पर लिखा कि नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और आपको पता ही नहीं लगेगा। आज आपको पता है कितने लोगों को गलत कल्ट ग्रुप्स में फंसा कर रखा है लोगों ने। ओनली जीसस वाले वो बहुत बुरे तरीके से फंसाते हैं और वो कहते हैं कि बपतिस्मा एक ही नाम से होना चाहिए, यीशु के नाम से, जबकि बाइबल कहती है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आपको 1-2 वचन से वो ऐसा फंसाएंगे, आपको लगेगा कि ये तो सही है। माता यरूशलेम वाले, यहोवा विटनेस वाले, पता नहीं ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा डिनोमिनेशन है जिन्होंने, जो बहुत सारे कल्ट हैं और बहुत सारे, आपको पता है बहुत सारे अन्य भाषा के चक्कर में फंसे हैं, बहुत सारे दशवांश को लेकर, बहुत सारे कहते हैं कि आपको अभी पवित्र आत्मा नहीं मिला, पवित्र आत्मा पाने के लिए हमारे पास आते जाइए। और विश्वासियों को लगता है कि ये तो बिल्कुल सच है, ये तो बिल्कुल सच है। तो क्या हो रहा है? और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। तो इस तरह से इनकार होता है और आपको पता ही नहीं चलता। खासकर जैसे ओनली जीसस वाले का मैंने बताया, या वननेस वालों का क्या कॉन्सेप्ट है, वो यही है। और वो क्या कहते हैं? पिता, यीशु पहले पिता था और पिता फिर पुत्र बना और पुत्र ही अब पवित्र आत्मा है। क्या गजब है और क्या सिखाया जा रहा है। तो आप समझिए इन बातों को। तो उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देते हैं। आप अगर ऐसों को सुनोगे, वो तो विनाश में जाएंगे ही जाएंगे। अगर आप ऐसों को फॉलो करते रहेंगे पूरी जिंदगी भर, तो यहां पर देखिए विनाश में डाल दिया जाएगा। तो इन वचनों को समझिए, इन वचनों को अंडरस्टैंड करिए। यहूदा उसका 1 अध्याय वचन 4 क्या कहता है? क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, कलीसियाओं में चुपके से आ मिले हैं। ये हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन में बदल डालते हैं। गलत शिक्षाओं के चलते, झूठी शिक्षाओं के चलते, गलत बातों के चलते, या अपने हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्चपन में बदल डालते। लुच्चपन, आपको पता है कैसी कैसी भविष्यवाणियां होती है जो कि बाइबल से मैच नहीं होती है। कोई कहता है किसी का गाड़ी नंबर बता देता है और कोई कहता है कि आपका मोबाइल नंबर ये है, बाइबल से मैच नहीं है। तो ये सब बातें बाइबल से मैच नहीं है। तो बाहर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से झूठ है। आपको पहचानना होगा ऐसे भेड़ियों को, और जो छुपके से हम में आ मिले। और साथ ही साथ में उनका एंड क्या है, और साफ साफ लिखा है उनका जो एंड है वो विनाश है।
लिखा है इंग्लिश में डिस्ट्रक्शन। उनका जो एंड है वो विनाश है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ज़रूर सही शिक्षा को फॉलो करें, ज़रूर अंडरस्टैंड करिए कि जो बाइबल की सही शिक्षाएं हैं, बातें उनको समझने की कोशिश करें। तो वीडियो को खूब शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।